नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे बेहद ही अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर धर्म स्वयं विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में धार्मिक स्थलों के रखरखाव को लेकर के उनके सुविधाओं के विस्तार और संबंधित योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। और वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि देश में बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई और अवैध अतिक्रमण हो रहा है, जिससे राष्ट्रीय पारिस्थितिक चक्र बाधित हो गया है। उन्होंने चेताया कि इसका सीधा असर जंगली जानवरों के व्यवहार पर पड़ सकता है, जो अब जंगल छोड़ करके रिहायशी इलाकों में घुसपैठ करने लगे हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जब सरकार जंगल को सुरक्षित नहीं रख पा रही है, हम जंगल को ही नहीं सुरक्षित छोड़ पा रहे हैं। ये जो नेचर की जो साइकिल है, हम उसको ही नष्ट करने लग रहे हैं। कटान है बड़े पैमाने पर, लकड़ी की चोरी है बड़े पैमाने पर, और इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। जहां जंगल है, कटान तो है ही है, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर है। और उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमें समय समय पर सूचना मिलती है कि जंगल से जानवर निकल करके हमारे रिहायशी इलाके में पहुंच करके नुकसान पहुंचा रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर जान गई लोगों की। बड़े जानवर हैं और तरह के जानवर हैं। एक बार तो वहीं लखनऊ में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभागीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रमुख अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन को लेकर संवाद किया। बैठक में केंद्र और प्रदेश सरकार की ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री राजभर ने कहा कि जमीनी हकीकत को समझने के लिए जल्द ही ग्रामीण इलाकों में चौपाल लगाई जाएगी, ताकि जनता की समस्याओं को सीधे देखिए, कार्रवाई प्रचलित है। हम लोग अभी उसके ऊपर जो हमारे पंचायत सहायक हैं, जो उनके हम लोग आधार आधारित अटेंडेंस शुरू कराने जा रहे हैं, उसकी कार्रवाई प्रचलित है। हम सफाई कर्मचारियों को भी गांव में ही उपस्थिति के लिए, अभी उस पर भी चर्चा हुई है कि हम लोग उनकी उपस्थिति अनिवार्य करावें, वो गांव में उपस्थित रहें, जो उनकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उसके लिए कार्रवाई चल रही है। जो बात आप कह रहे हैं, उस बात से जल्द ही निजात मिलेगी। कुछ अधिकारियों के लोग काम करते भी आप इसी में देखेंगे, तो क्या अधिकारियों पर भी उस तरीके की कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? जो लोग देखिए, अभी तो पहले शुरुआत है कि उनको गांव तक भेजा जाए। जो नहीं जाएगा तब ना कार्रवाई होगी। ये ग्रामीण सफाई कर्मियों की भी आधार आधारित ही कराएंगे। तो संभल जिले के चंदौसी स्थित एसएम राजकीय स्नातकोत्तर डिग्री कॉलेज में आज वन महोत्सव सप्ताह के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम और गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर सुगंधा सिंह रही, जबकि अन्य अतिथियों में जनप्रतिनिधि रामपाल सिंह, प्रभागीय वनाधिकारी प्रीति यादव, जनप्रतिनिधि परमेश्वर लाल सैनी, कॉलेज के प्रधानाचार्य हेमंत कुमार और क्षेत्रीय वनाधिकारी प्रभात कुमार शामिल हुए। गोष्ठी में वक्ताओं ने वृक्षारोपण की आवश्यकता और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम के अंत में चंदौसी रेंज स्टाफ के साथ एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स ने एक भव्य जागरूकता रैली निकाली, जिससे आम लोगों को हरियाली और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का संदेश दिया गया। तो वहीं जौनपुर जनपद की कैराकात तहसील स्थित ब्लॉक सभागार में एडीएम राम अच्छेबार चौहान की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान
एडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व से संबंधित किसी भी विवाद का निस्तारण पुलिस और राजस्व विभाग के बीच समन्वय बनाकर किया जाए। सुनवाई के दौरान प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों में से कुछ का तत्काल निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष को संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया। इस मौके पर एसडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, सीओ अजीत कुमार, नायब तहसीलदार हुसैन अहमद, चारों ब्लॉकों के वीडीओ, विभिन्न विभागों के अधिकारी और सैकड़ों लेखपाल तो वहीं आगरा के ताजगंज क्षेत्र में नगर निगम द्वारा संविदा पर सफाई मित्रों की भर्ती को लेकर आज भारी हंगामा देखने को मिला। दर्जनों सफाई कर्मियों ने महापौर के सामने विरोध प्रदर्शन किया और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भर्ती में भारी गड़बड़ियां की जा रही हैं और स्थानीय जरूरतमंद लोगों को दरकिनार कर बाहरी दबावों में चयन किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान नगर निगम के खिलाफ जमकर के नारेबाजी हुई। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि नगर निगम इस विरोध के बाद क्या रुख अपनाता है और क्या वाकई जरूरतमंद और जो हमारी सफाई भर्ती की जो प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, उसमें आप पूरे आग्रह से आवेदन लिए जा रहे हैं। जब आवेदन आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग पर्ची के माध्यम से, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अभी इनकी मांग ये थी कि जो कंपनी हम लोग खत्म कर रहे हैं, उस कंपनी में जो हमारे बाल्मीक भाई लगे हुए थे उन्हें लगा दिया जाए, ताकि वो लोग उनकी आजीविका का साधन बना रहे। ये उनकी मांग थी। आवेदन कहाँ करना है? आवेदन नगर निगम में कर सकते हैं, नगर आयुक्त को कर सकते हैं, अपर नगर आयुक्त को कर सकते हैं। वहाँ पर आप कभी भी लिखित रूप में दे सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं? ऑनलाइन अभी कुछ अपने प्रक्रिया नहीं निकाली है, लेकिन जो आवेदन हमारे पास आएंगे, चाहे 200 हो, 300 हो, 500 हो, जो भी हो, उसको सब जितने भी आवेदन आए वो लॉटरी सिस्टम से सफाई मित्र हमारे रखे जाएंगे। और जो हमारी सफाई भर्ती की जो प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, उसमें आप पूरे आग्रह से आवेदन लिए जा रहे हैं। जब आवेदन आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग पर्ची के माध्यम से, लॉटरी सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अभी इनकी मांग ये थी कि जो कंपनी हम लोग खत्म कर रहे हैं, उस कंपनी में जो हमारे बाल्मीक भाई लगे हुए थे उन्हें लगा दिया। और चलिए रुक करेंगे अब बिजनौर की ओर, जहां पर कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम करना शुरू कर दिया है। डीएम जसजीत कौर और एसपी अभिषेक ने मुरादाबाद मार्ग के नूरपुर, हल्दौर और नहटोर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को कांवड़ रूट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। यात्रा मार्ग पर हजारों सीसीटीवी और एआई कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कांवड़ियों की निगरानी की जाएगी। प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान जगह जगह पुलिस बल तैनात करने की भी योजना। कांवड़ से संबंधित हमारी जो तैयारियां हैं, हम लोगों ने स्टार्ट कर दी हैं। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों को हमने काम पे लगा दिया है जो ट्रेडिशनली काम करते हैं। हमारे जितने मार्ग हैं उनका हम लोग घूम के निरीक्षण भी कर रहे हैं। एसडीएम्स को, बीडीओस को, ईओस को भी निर्देशित कर दिया है, खुद चल के पैदल मार्ग पर देखें, कहीं कोई गड्ढे ना हो, कहीं पर ऐसी कोई व्यवस्था जो है प्रॉब्लमेटिक हो, ऐसी कोई व्यवस्था ना बने। हर चीज़ को हमें अच्छे से देखना है। लाइट्स की व्यवस्था जो है, पूरे मार्ग हमारे जगमग काशीपुर, नटौर, धामपुर और काशीपुर होते हुए उसका जो हम निरीक्षण कर रहे हैं। जो डाइवर्जन प्लान्स हैं वो ऑलरेडी हमने मीडिया में रिलीज़ कर दिया है। दैट टेंटेटिवली 6 of the 7th की नाइट को, जो डिपेंडिंग अपॉन की क्या मूवमेंट है, अकॉर्डिंगली विल बी फ्लेक्सिबल। रात्रि 12 से 4 के बीच में भारी वाहनों को और एसेंशियल कमोडिटीज़ के वाहनों को हम एस्कॉर्ट करवा के मूव करवाएंगे, जिससे कि किसी प्रकार की दुर्घटना वगैरह ना हो। और संपूर्ण रास्ते पर जो है जितने भी शिविर वाले हैं उन सभी से जो है लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। कांवड़ से संबंधित हमारी जो तैयारी। तो इस संभल के वरियाखेड़ा ब्लॉक के गांव नेटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान की मनमानी के चलते गौशाला का कायाकल्प नहीं हो पा रहा। जानवरों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जबकि जिम्मेदार आंकड़ों में भी आपस में भिड़े हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी फंड के नाम पर खेल चल रहा है और सफाई से लेकर चारे तक हर जगह लापरवाही दिखाई दे रही है। इस गंभीर मामले की पड़ताल की
तो वहीं उत्तर प्रदेश के महोबा जिला अस्पताल में नेत्र परीक्षण अधिकारी की हरकतों से मरीजों और आमजन में आक्रोश फैल गया है। आरोप है कि स्वास्थ्यकर्मी रोहित ने शराब के नशे में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष कृष्णकांत से न सिर्फ अभद्रता की बल्कि कवरेज करने पहुंचे एक स्थानीय पत्रकार से भी बदसलूकी कर डाली। घटना उस वक्त की है जब कृष्णकांत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे और ड्यूटी पर तैनात नेत्र परीक्षण अधिकारी से जानकारी लेनी चाहिए। अधिकारी ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी तक दी, जिससे अस्पताल परिसर में हंगामा मच गया। घटना का वीडियो वायरल हो चुका है और मामले की शिकायत सीएमएस, डीएम और शहर कोतवाली में की गई है। सीएमएस डॉक्टर पवन अग्रवाल ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि आरोपी अधिकारी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। परीक्षण अधिकारी के पास आए थे हमने उनसे शिकायत की है रोहित वर्मा जी की। वो डॉक्टर भी नहीं है और दवा भी देते हैं। हम वहाँ डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर साहब नहीं थे तो हम पूछने गए थे उनसे, तो उनने सीधा ये बोलते हैं कि क्या मैं डॉक्टर का पीए हूँ, क्या तू मुझे पैसा देता है तो मैं डॉक्टर के बताऊं तुझे। तो मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी इतना गर्म क्यों हो रहे हो, तो बदतमीजी की बात करने लगे। और भी कुछ लोग थे वो भी मना करने लगे कि नहीं भाई बदतमीजी की बात ना करो। शराब के नशे में बदबू, मुंह से बदबू भी आ रही थी और शराब के नशे में धुत होकर गाली गलौज करके वो हमको कहता है यहाँ से हटिए। तो फिर हमने उनको भैया को बुलवाया, पत्रकार जी को, तो उनसे भी बदतमीजी की इनने डॉक्टर के चैम्बर में भी। कहाँ की दवाएं लिखते हैं? दवाएं कहाँ की लिखते हैं? दवाएं भी बाहर से लिखते हैं। अभी मैंने कोतवाली शिकायत की और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत की और अभी एसपी साहब के पास जाऊंगा, वो कलेक्टर साहब के पास जाऊंगा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास होके आया हूं। अभी हमारे साथ नेत्र परीक्षण अधिकारी तो वही मुजफ्फरनगर के थाना पुरकाजी क्षेत्र के खेड़की गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने एक मकान पर धावा बोल दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की ये पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मकान मालिक ने इस हमले के पीछे अपने पड़ोसी का हाथ बताया। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहा। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान। तो वही जिला उत्तर प्रदेश के बांदा में रेलवे विभाग की लापरवाही एक मासूम की जान ले गई। शहर कोतवाली क्षेत्र के परशुराम तालाब इलाके में डबल लाइन बिछाने के दौरान पटरी के पत्थरों के गिरने से एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जिला अस्पताल लाए जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने बच्चे का शव लेकर महाराणा प्रताप चौराहे पर जाम लगा दिया है। परिजनों का आरोप है कि हादसे के जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिससे वे सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। मौके पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस और सीओ सिटी ने लोगों को समझाकर किसी तरह जाम खुलवाया और कार्रवाई का भरोसा देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए रेलवे के पत्थर भी छिपता है बीच वाली पटरी का, वो उसके ऊपर ढकेल दिया है। किसने? ड्राइवर ने। ड्राइवर क्या नाम है? अब क्या नाम मालूम है? नाम को मालूम है। अच्छा, नाम नहीं मालूम है। रेलवे का काम चल रहा है? रेलवे काम चालू है। अच्छा, तो आपके लड़के के ऊपर ढकेल दिया? हाँ, ढकेल दिया है। पिलर? हाँ, पिलर खत्म हो गया? खत्म हो गई, वही तो मैं ठीक हाँ का दूसरा ले आऊँ लड़का, मैं पैदा करूँ अब। अच्छा, तो यहाँ दूसरा भी मार डालूँ मैं, एक तो मारी डाल। कल शाम लगभग 5:30 बजे परशुराम तालाब के किनारे रेलवे लाइन के पास थाना कोतवाली बांदा में एक बच्चा आशीष उम्र लगभग 8 वर्ष सनाफ राम बिहारी उधर से निकल रहा था। रेलवे के स्लीपर खिसकने से उसके नीचे दब गया, जहां घायलावस्था में उसको जिला तो वहीं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पचपुखरा में बीती रात चोरों ने एक फौजी के घर को निशाना बनाते हुए करीब 60 लाख रुपए के आभूषण और 80,000 रुपए नकद चोरी करके फरार हो गए। फौजी सत्येंद्र कुमार यादव की पत्नी रत्नेश कुमारी ने बताया कि वे घर के बरामदे में सो रही थी, तभी अज्ञात चोरों ने उन्हें नशीले पदार्थ सुंघाकर नीचे कमरे का ताला खोल लिया और अलमारी सहित बक्सों से गहने और नकदी पार कर दिए।
पीड़िता ने बताया कि आभूषण बेटे की शादी के लिए तैयार किए जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर तो मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश ने एक बार फिर हिंसा का रूप ले लिया है। अनूप शहर फाजलपुर में रास्ते से जा रहे भाई बहन को पड़ोसी दबंगों ने बेरहमी से पीट डाला। युवती के परिजनों का आरोप है कि छेड़छाड़ के विरोध पर दबंगों ने दोनों पर लाठी डंडों से हमला किया। हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित पक्ष द्वारा सौंपे गए सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस ने मामूली धाराओं में केस दर्ज किया। अब पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या मेरठ पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी या ये मामला भी दबा दिया जाएगा? तो लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर से एक शर्मनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां विनय खंड में रहने वाले लोगों ने दूध सप्लाई करने वाले एक शख्स पप्पू उर्फ शरीफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि वो दूध में थूक कर सप्लाई करता था। ये पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आरोप है कि मल्हौर निवासी पप्पू रोजाना दर्जनों घर में दूध देता है और यही घिनौना काम कर रहा था। मकान मालिक लव शुक्ला ने गोमती नगर थाने में इस बाबत तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सवाल ये है कि ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई कब होगी ताकि लोगों तो मेरठ से एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां ब्रह्मापुरी थाना क्षेत्र के आरकेपुरम स्थित कैंपा कोल्ड ड्रिंक के गोदाम को चोरों ने निशाना बना लिया है। छत के रास्ते गोदाम में दाखिल हुए चोरों ने कैबिन में रखी तिजोरी का ताला तोड़ा और तिजोरी में रखी 10 लाख से ज्यादा की नकदी लेकर फरार हो गए। चोर इतने प्लानिंग के साथ आए थे कि मौके से सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी साथ ले गए, जिससे पुलिस के लिए पहचान मुश्किल हो गई। गोदाम मालिक ने हाल ही में निकाले गए 3 पूर्व नौकरों पर शक जताया। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस चोरों की तलाश में चलिए रुक करेंगे सिद्धार्थनगर की ओर, जहां से एक बेहद ही दर्दनाक और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां राप्ती नदी में एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका की पहचान माया और उसके बच्चे मोनिका और शिवांश के रूप में हुई है। माई के पक्ष ने इस पूरे मामले में दहेज हत्या का आरोप लगाया है और कहा है कि ससुराल वालों ने पहले माया की हत्या की और फिर शवों को नदी में फेंक दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर सिद्धार्थनगर के कठेला थाना अंतर्गत दिनांक 5/7/2025 को बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बूढ़ी राप्ती नदी में रात्रि में कूद गई है, जिसके शव को आज पुलिस ने तलाश करके 1 घंटे 1.5 घंटे पहले बरामद किया। मृतका माया चौहान और उसके 2 बच्चे, लड़की मोनिका 6 वर्ष की और शिवांश 2 वर्ष के हैं। ये तीनों लोगों की लाश बूढ़ी राप्ती से निकाल के आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण की जांच आज जनपद सिद्धार्थनगर के कठेला थाना अंतर्गत दिनांक 5/7/2025 को बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बूढ़ी राप्ती नदी में रात्रि में कूद गई है, जिसके शव को आज तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही।